नमस्कार दोस्तों। जिस तरह से पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपने आतंकवादियों को खोने के बाद भारत से सीज फायर की रिक्वेस्ट की थी, जिसका सारा क्रेडिट ट्रंप ले गए, वैसे ही पाकिस्तान ने अफगान फोर्सेस के सामने सरेंडर करते हुए सीज फायर की रिक्वेस्ट की, जिसके बाद दोनों देशों के बीच 48 आवर्स का ट्रूस देखने को मिला। लेकिन इसी दौरान बड़ी खबर ये सामने आई है कि पाकिस्तान आर्मी के कैंप पे डेडली सुसाइड ब्लास्ट किया गया है, टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के द्वारा, जिसमें पाकिस्तान के 7 सोल्जर्स मारे जाने की खबर है। एंड शॉकिंग वीडियो ऑनलाइन सरफेस कर रही है। द टाइम्स नाउ की न्यूज आपके सामने है। पाकिस्तान आर्मी कैंप टारगेटेड इन डेडली सुसाइड ब्लास्ट, 7 किल्ड, शॉकिंग वीडियो सरफेस ऑनलाइन। पाकिस्तान को हिट किया गया है बाई ए डेडली सुसाइड अटैक ऑन फ्राइडे, यानी कि आज, एट मिलिट्री कैंप इन नॉर्थ वजीरिस्तान मीर अली डिस्ट्रिक्ट। तो नॉर्थ वजीरिस्तान के मीर अली डिस्ट्रिक्ट में ये अटैक हुआ है, नियर अफगानिस्तान बॉर्डर, जिसमें 7 पाकिस्तानी सोल्जर्स मारे गए हैं। और इस अटैक को कैरी आउट किया गया है टीटीपी के लड़ाकों के द्वारा, जिसको तहरीक तालिबान पाकिस्तान या पाकिस्तान तालिबान के नाम से जाना जाता है। एंड ये अलायंस बेसिकली पाकिस्तान इसे मैन तालिबान यानी कि अफगानिस्तान तालिबान का एक प्रॉक्सी के रूप में देखता है। लेकिन इसका राइज 2007 में हुआ था, वेरियस टेररिस्ट फैक्शंस को मिलाकर, जब पाकिस्तानी मिलिट्री ने अलकायदा और उससे जुड़े हुए ग्रुप्स पे अटैक करना शुरू कर दिया था। सो नाउ इसी टीटीपी का ये उद्देश्य है कि खैबर पख्तूनख्वा को पाकिस्तान से आजाद करवाना है और वहां के जो ट्राइबल पीपल हैं उनको मिलाकर एक नया देश वहां पे बनाना है। इवन आपको बता दूं, टीटीपी केपीके में अपनी पैरेलल गवर्नमेंट भी चला रही है, जिसे पाकिस्तान डिनाई करता रहा है। एंड वेरियस गांवों को, आर्मी की पोस्ट को टीटीपी ने अपने कब्जे में ले रखा है और ये लगातार आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं। और इसे कंट्रोल में लाने के लिए पाकिस्तान अपने ही लोगों पे एयर स्ट्राइक्स कर रहा है। अभी रिसेंट हमने इसके ऊपर सेशन भी किया था कि पाकिस्तान की मिलिट्री ने, पाकिस्तान की एयरफोर्स ने अपने ही लोगों पे केपीके में एयर स्ट्राइक्स की थी, जिसमें चाइनीज फाइटर जेट का इस्तेमाल किया गया था। 8 बॉम्ब वहां पे दागे गए थे, जिसमें 20 से ज्यादा महिला और बच्चे मारे जाने की खबर सामने आई थी। लेकिन पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट इस बात को हमेशा नकारती रही है। लेकिन पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर ये कहा था कि टीटीपी को खत्म करना इनका एक उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है। इसके लिए चाहे पाकिस्तान के अंदर अटैक करना पड़े या अफगानिस्तान के अंदर अटैक करना पड़े। और उनका ये वीडियो काफी वायरल हुआ था। उन्होंने कहा था कि टीटीपी के साथ जो भी लोग हैं, चाहे फिर वो सिविलियंस हो, उनको जो पनाह देते हैं, उनको भी यहाँ पे टारगेट किया जाएगा। एंड उस पे भी हमने सेशन किया था, आई होप आपने देखा होगा। सो यहाँ पे आप देखिए, ये वीडियो जो सरफेस हो रही है, टू पावरफुल सुसाइड बॉम्बिंग टारगेट्स पाकिस्तान आर्मी कैंप इन नॉर्थ वजीरिस्तान। कुछ इस तरह का जो एक्सप्लोजन का धुआं है वो दिखाई दे रहा है। मिलिटेंट अटैक इन पाकिस्तान हैव लॉन्ग स्टेन्ड द कंट्रीज रिलेशनशिप विद अफगान तालिबान। हालांकि अफगान तालिबान जब आया था, जब तालिबान ने टेक ओवर किया था 2021 में अफगानिस्तान को, जब यूएस फोर्सेस वहां से विड्रॉ कर गई थी, तो ये पाकिस्तानी और पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट काफी हद तक खुश हुए थे, ये नाचे थे लिटरली कि अब तो एक बना बनाया आतंकवादी संगठन इनको मिल गया है, जो कि इंडिया में, भारत में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करवाने के काम आएगा। हालांकि इस पूरा का पूरा पासा भारत ने पलट के रख दिया है। जिस तालिबान के साथ, जिस अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के हमेशा से संबंध रहे हैं, अच्छे संबंध हम कह सकते हैं, वो आज के समय दोनों दुश्मन बन चुके हैं। एंड बॉर्डर पे क्लैशेस देखने को मिल रहे हैं। एबीसी न्यूज भी इस न्यूज को कवर कर रहा है, ए सुसाइड बॉम्बर एंड मिलिटेंट अटैक्स इन पाकिस्तानी आर्मी फैसिलिटी नियर अफगानिस्तान बॉर्डर। सो अब ये 48 आवर्स का ट्रूस या कहें सीज फायर होने के बाद जो खबर आई है, अपने आप में बड़ी हो जाती है, क्योंकि दोनों देशों ने फर्दर टेंशन्स को एस्केलेट न करने को कहा है, चाहे अफगान फोर्सेस की बात करें या पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की बात करें। लेकिन जिस तरह से टीटीपी ने ये अटैक किया है, जिसमें 7 पाकिस्तानी सोल्जर्स यहाँ पे मारे गए हैं, एंड
अदर कैजुअलिटीज भी हुई होंगी जो अभी अननोन है। एंड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा होगा, वो सामने आना बाकी है। तो ये खबर बड़ी हो जाती है, सीज फायर के बाद पाकिस्तान में फिर से अटैक हुआ है। एंड ये सीज फायर कितने दिन तक चलेगा ये तो भगवान जाने, और इसका क्रेडिट ट्रंप लेंगे या नहीं लेंगे ये भी आने वाला वक्त हमको बताने वाला है। और ये रही सीज फायर की न्यूज। पाकिस्तान अफगानिस्तान डिक्लेयर 48 आवर्स सीज फायर, डजन्स किल्ड इन बॉर्डर क्लैशेस। अब पाकिस्तान का देखिए नैरेटिव वार, देखिए जैसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान फेक न्यूज प्रोपेगेंडा फैलाकर अपनी बात को इंटरनेशनल मीडिया के सामने रखा। एंड हमने देखा कि पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड ने, इवन मिडिल ईस्टर्न मीडिया आउटलेट्स ने पाकिस्तानी आर्मी के ऑफिशियल्स, पाकिस्तानी ऑफिशियल्स उनके ही लोगों की बात को कोट किया, उनको ही उन्होंने सत्य साबित करने के ऊपर बल दिया। पाकिस्तानी फॉल्स प्रोपागेंडा को खूब परोसा गया था। नाउ जैसे इंडिया के सामने सरेंडर करके इन्होंने सीज फायर की रिक्वेस्ट की थी, जिसको भारत लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे रख चुका है अपनी बात को, वैसे ही सेम समय पे पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से रिक्वेस्ट की। एंड आज के समय अफगानी वर्ल्ड मीडिया के सामने इस बात को रख रहे हैं कि देखिए पाकिस्तान के रिक्वेस्ट पे, पाकिस्तान के इंसिस्ट करने पे हमने सीज फायर किया है। एट द रिक्वेस्ट एंड इंसिस्ट ऑफ पाकिस्तान, तालिबान गवर्नमेंट एग्रीज फॉर टेम्पोरेरी सीज फायर। अब ये टेम्पोरेरी सीज फायर है, न कि परमानेंट। 48 आवर्स के बाद क्या होने वाला है ये पाकिस्तान भी नहीं जानता है। एट द रिक्वेस्ट एंड इंसिस्ट ऑफ द पाकिस्तानी साइड, ए सीज फायर विल बी इम्प्लीमेंटेड बिटवीन द टू कंट्रीज स्टार्टिंग दिस इवनिंग आफ्टर 5:30 PM। और ये वही समय है जब मीन्स जिस समय भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर अनाउंस हुआ था। इसके अलावा आप देखिए पाकिस्तान पर्दे के पीछे कहें या फिर दुनिया के सामने एक नैरेटिव ये पेश करने की कोशिश कर रहा है कि फ्रंट लाइन पे जो क्लैश हुआ था रिसेंट अफगानिस्तान के साथ में, उसमें भारत का हाथ है। उन्हें भारत के कहने पे ये सब जो है हो रहा है, क्योंकि आपको पता है मुत्ताकी साहब भारत में आए थे 7 दिन की विजिट पे, एंड उसी दौरान ये बॉर्डर क्लैश देखने को मिला था। एंड पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ, जो मीडिया मीडिया के सुर्खियां बने रहते हैं अपने बेतुके बयानों की वजह से, इन्होंने कहा कि इंडिया जो है अफगानिस्तान तालिबान को एक प्रॉक्सी के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। एंड जो मुताके साहब भारत में बैठे हुए हैं, उनको न्यू दिल्ली से इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं कि कैसे ड्रोन लाइन पे क्लैशेस को एस्केलेट करना है। नाउ अभी इनका एक स्टेटमेंट ये सामने आया है, स्मार्ट टीवी पे ये अपना कोई इंटरव्यू दे रहे थे, और इस दौरान इनका कहना है कि इंडिया कुड प्ले डर्टी, भारत एक जो है डर्टी गेम खेल सकता है, टू फ्रंट वार यहाँ पे हो सकता है। तो कंट्रोवर्शियल रिमार्क इनका आया है कि भारत अफगानिस्तान के साथ मिलकर, कहीं के तालिबान के साथ मिलकर टू फ्रंट वार यहाँ पे पाकिस्तान के साथ में छेड़ सकता है। इंडिया कुड प्ले डर्टी, पाकिस्तान कंट्रोवर्शियल रिमार्क ऑन टू फ्रंट वार। और ये आपको पता है ख्वाजा आसिफ है। तो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ कोटेड कंट्रोवर्सी बाई अगेन लिंकिंग इंडिया विद इस्लामाबाद, वाइडर टेंशन विद काबुल यानी कि अफगानिस्तान। स्पीकिंग टू समा टीवी, इन्होंने ये कहा, नो एब्सोल्युटली यू कैन नॉट रूल दैट आउट, देयर आर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज। जब एंकर ने इनसे एक क्वेश्चन किया था अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ इंडियन प्रोवोकेशंस अलोंग द बॉर्डर, तो उसका जवाब इन्होंने ये दिया, एंड इफ ए टू फ्रंट वार ब्रेक आउट, यू हैव have you had have you held any meetings with prime minister on how to deal with it। तो वो पूछ रही है या पूछ रहा है जो भी है कि क्या आपने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के साथ कोई मीटिंग्स यहाँ पे की हैं कि अगर टू फ्रंट वार एस्केलेट हो जाता है, ब्रेक हो जाता है अफगानिस्तान की तरफ से भी ईस्टर्न साइड में एंड वेस्टर्न साइड में इंडिया की तरफ से, तो क्या आप करोगे, क्या आपकी तैयारियां हैं। उसका ये जवाब जो है दे रहे थे, इन्होंने रिप्लाई किया, यस स्ट्रेटजीज आर इन प्लेस, हम लोग स्ट्रेटजीज बना रहे हैं, प्लान्स बना रहे हैं, आई कांट डिस्कस देम पब्लिकली। अरे तुम्हारा पब्लिक पता है यार, बट वी आर प्रिपेयर्ड फॉर एनी इवेंचुअल
लिटी। आप देखिए स्ट्रेटेजिकली ये स्टेटमेंट कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है पाकिस्तान के लिए कि वो पहले से ही मीडिया में आके ये बता रहे हैं कि हम तो टू फ्रंट वार के लिए प्रिपेयर्ड हैं और हमको पहले से ही पता था कि ये होने वाला है। भारत टू फ्रंट वार यहाँ पे ओपन करेगा एंड हम तो स्ट्रेटजीज बना रहे हैं, हम तो प्रिपेयर हैं, हम पब्लिक में डिस्कस नहीं करते, हम तो मीटिंग्स जो है कर रहे हैं एंड पाकिस्तानी आर्मी पाकिस्तानी मिलिट्री किसी भी इवेंचुअलिटी के लिए प्रिपेयर है। हालांकि ये कितनी भी प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स दे लें, खुद की अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती करवाए बिना नहीं रहते। जब ड्रूंड लाइन पे क्लैशेस हुए थे अफगानिस्तान के साथ में, तो उस दौरान चेक पोस्ट को छोड़कर पाकिस्तानी सोल्जर्स भाग गए थे एंड कुछ को अफगान फोर्सेस ने कैप्चर कर लिया था एंड उन कैप्चर करवा के ये लोग अफगानिस्तान लेके गए। एंड ये वाले जो हॉटस्पॉट्स हैं आप देख पाओगे, हेलमंद है, कांदार है, जबोल पक्टिका पक्टिया पोस्ट, नगरहर, कुन्नार, ये वाले जो इलाके हैं ये हॉटस्पॉट रहे। यहाँ पे क्लैश हुए थे। आप देखो पूरे बॉर्डर पे एक साथ अटैक जो किया गया था एंड पाकिस्तानी फोर्सेस इसके लिए बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थी, उनके पास हथियार नहीं थे। वे केवल चेक पोस्ट की यहाँ पे रखवाली कर रहे थे अपना डंडा वगैरह लेके। उस दौरान जो है अटैक हुआ था, कुछ सोल्जर्स को यहाँ पे कैप्चर किया गया था अफगानिस्तानी फाइटर्स के द्वारा, जिनको अफगानिस्तान में ले जाकर परेड करवाई गई है। अब मीन्स सोल्जर्स तो यहाँ पे दिखाई नहीं दे थे, लेकिन उनके जो पैंट्स ट्राउजर्स उनके जो गारमेंट्स हैं एंड जो आर्मामेंट्स हैं उनको लेकर परेड यहाँ पे करवाई गई है, जिसको अफगानिस्तान ने नाम दिया है पैंट्स परेड। जी हाँ, ये वीडियो सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो चुकी है। आई होप कि आपने देखी होगी किस तरह से अफगानिस्तान के जो लड़ाके हैं, फोर्सेस, फाइटर्स, जो भी आप नाम दो, ये अफगानिस्तान की गलियों में पाकिस्तानी सोल्जर्स की पैंट परेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वही तालिबान इज मॉकिंग पाकिस्तान विद वायरल पैंट्स परेड वीडियोस वायरल हो चुके हैं। हिंट देयर इज एन इंडिया लिंक। तो ये तो इंडिया से लिंक करके देखते ही हैं। इंडिया से क्या लिंक है, तो तालिबानियों का ये कहना है कि देखिए एक समय पे 1971 में पाकिस्तान के 93,000 सोल्जर्स ने इंडिया को सरेंडर किया था एंड उसके बाद सबसे बड़ा सरेंडर पाकिस्तान का अब हुआ है। ए वीक आफ्टर इंटेंस क्लैशेस अलोंग द अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर, an easy truce has taken hold. Now Islamabad is facing a digital war of humiliation by the Taliban. Viral video of Taliban fighters waving captured पाकिस्तानी यूनिफॉर्म्स एंड ट्राउजर्स जो मॉक कर रहे हैं पाकिस्तान को, और इसके नाम दिया गया है पैंट्स परेड, हैव स्पार्क्ड ए वेव ऑफ मीम्स ऑन सोशल मीडिया। बहुत सारे मीम बने, बहुत सारी अंतरराष्ट्रीय बेइज्जती पाकिस्तान की यहाँ पे हुई है आफ्टर 1971 सरेंडर, और 93,000 यहाँ पे हैशटैग इस्तेमाल किया जा रहा है जो काफी वायरल हो चुका है। एंड टीटीपी का ये जो अटैक उसके बाद हमारे सामने आया है। वीडियो यहाँ पे शायद नहीं है। हाँ, इसमें वीडियो नहीं रहेगी। खैर कोई नहीं, 93,000 ये आज के समय ट्रेंड कर रहा है ट्विटर पे और वेरियस अदर प्लेटफॉर्म्स पे, क्योंकि अफगानिस्तानी सोल्जर्स ने इसे 93,000 पैंट सेरेमनी 2.0 कहा है, क्योंकि वन भारत के द्वारा करवाई गई थी। तो कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान भारत के साथ अगेन एक कॉन्फ्लिक्ट होने से पहले ही, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 लॉन्च होने से पहले ही अपने आप को साइकोलॉजिकली प्रिपेयर कर रहा है कि हम तो पहले से प्रिपेयर थे, हम तो जानते थे टू फ्रंट वार यहाँ पे होने वाला है। तो ये सब एक साइकोलॉजिकल वारफेयर का ही हिस्सा हम कह सकते हैं। ये न्यूज़ थी। आई होप आपको सारी बातें समझ आई होंगी। सीज फायर का क्या होगा ये भी आने वाला वक्त बताएगा 48 आवर्स के बाद में। आप सबका क्या मानना है मुझे कमेंट बॉक्स पे जरूर बताना गाइज। हाँ, चैनल पे नए आए हो तो प्लीज एक जो है सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।